अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर ड्रामा सीरियल जान निसार के हवाले से। आपने देखा कि जान निसार ड्रामा आजकल सबकी आंखों का इंतज़ार बन गया है। बहुत शिद्दत से हमारी ऑडियंस ड्रामे का इंतज़ार करती है कि हमारी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या प्रोमो क्या टीज़र होगा। तो वो हम टीज़र और प्रोमो आपके लिए बना कर लेकर आते हैं बड़ी मुश्किल से और बहुत स्ट्रगल से। आजकल आपने देखा है ड्रामे में इस टाइम सिर्फ 4 ही हीरोज़ और हीरोइन का जिक्र हो रहा है, जिसमें हमने बैकग्राउंड पे तो नज़र ही नहीं मारी कि हमारे बैक में भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिसकी वजह से ये ड्रामा हमारा आगे बढ़ा है। लेकिन हम सिर्फ कशमाला, दुआ, नुशेरवा और सरफराज की तरफ भी हमारी ड्रामा घूम रहा है इस टाइम। लेकिन अरे थोड़ी देर के लिए पीछे भी नज़र मारे, हमारे बाकी के हीरो हीरोइन भी हैं इस ड्रामे में, जिसकी वजह से ड्रामा आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोगों की तवज्जो तो सिर्फ कशमाला और सरफराज की चालबाजियों पर लगी हुई है, जहाँ नुशेरवा और दुआ की मोहब्बत में है। उनकी मोहब्बत कैसी बेवफाई में बदल रही है। हम लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या होना है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, देखें इस ड्रामे में बाकी के हीरो हीरोइन किधर चले गए हैं। भाई वो किधर नहीं गए। इस ड्रामे में ट्विस्ट बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। जो हमारी सुंबल सिस्टर हैं, सरफराज की बहन, वो बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आएगी। जिसने पहले स्टार्ट में फ़िज़ा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, दुआ के साथ मोहब्बत की, दुआ को भी पसंद किया और फ़िज़ा को भी पसंद किया। सुंबल से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था। सुंबल ने ही फ़िज़ा को पसंद किया था अपने भाई सरफराज के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे उसने अपने भाई की करतूतें देखी, लेकिन अपने भाई की करतूतों पर उसने पर्दा डाल दिया। बड़े आराम से, बहुत सफाई से फ़िज़ा को घर से निकाल दिया। सिर्फ अपने भाई के गंदे करतूते कारनामों की वजह से उसने, सरफराज की वजह से फ़िज़ा को भी घर से निकाल दिया। और फ़िज़ा से नफ़रत बुग़्ज़ रख कर उसने अपने शौहर खिज़र की मोहब्बत की वजह से फ़िज़ा को भी वो बुरा कहने लगी। आखिर ये सारा माजरा हुआ क्या कि उसके दिल में इतनी नफ़रतें होने लगी। नफ़रतें तो उसके दिल में होनी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये नफ़रतें उसको अब ज़ाहिर होने लगी थी कि उसका भाई कर क्या रहा है। उसकी वजह से उसके अपने माँ बाप की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी भाई की, उसका अपना ही घर ख़राब हो गया। तो उन सब वजहों को देखकर, सामने रखकर घर में बड़ी बूझी बड़ी परेशान सी फिर रही थी। और सरफराज के आर्डर पे आर्डर के पानी लाओ, चाय लाओ, इन सब को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना वो घर की थी, ना वो घाट की, ना वो खिज़र की थी, ना वो इधर की थी अपने माँ बाप के घर की। बहुत परेशान थी कि स्टार्ट से उन्होंने, आप लोगों ने नोट किया कि स्टार्ट के ड्रामों में कैसे एपिसोड में दिखाया था कि सरफराज कैसे हुक्म कर रहा है, सुंबल मेरी चाय लेकर आओ, सुंबल मेरी पानी लेकर आओ, खाना बना कि नहीं बना। तो आप लोगों ने देखा एंड भी वहीं पर आकर हो रहा है कि सुंबल चाय लेकर आओ, कहाँ मर गई हो, खाना लेकर आओ, कहाँ मर गई हो। तो सुंबल इसी चीज़ों को जारी करते हुए सुंबल का सीन दिखाएंगे आने वाली किस्तों में। आप देखेंगे कि सुंबल भाई के लिए, सरफराज साहब के लिए, जो इस ड्रामे में विलन का किरदार दिखा रहे हैं, किसी सीन में विलन बन जाते हैं, किसी फिल्म में बहुत लवर बन जाते हैं, किसी सीन में बहुत ज़्यादा वो हीरो बन जाते हैं। तो बड़ा अजीब सा उनका इस फिल्म में, ड्रामे में इस बड़ा करैक्टर दिखाया है। तेरे वो अपने भाई के लिए खाना लेकर आती है सरफराज के लिए। सुंबल घर में कमरे में बैठा होता है सरफराज, जब उसे वो खाना देने के लिए नॉक करती है, लेकिन नॉक अभी उसने करती नहीं है दरवाजे पर। अचानक से उसके कानों में आवाज़ आती है, उसके होंठों पर दुआ का नाम आता है। तो वो बड़ी हैरान होती है कि क्या वाकई दुआ का सरफराज भाई के साथ वाकई में कोई लिंक है। लेकिन बातों बातें जब वो फ़ोन पर खड़ी बातें सुनती है तो बहुत हैरान होती है कि वो फ़ोन दुआ का नहीं, कशमाला का होता है। कशमाला से सरफराज बातें कर रहा होता है और वो एकदम से चौंक जाती है और बहुत हैरान होती है। उसे खिज़र का एक लम्हे में ख़्याल आ जाता है, क्या वाकई खिज़र सही कह रहा था कि मेरे भाई का किरदार गंदा है, वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। वो कहाँ जाकर भाभी की बहन के सौतन के साथ, उसके साथ रब्ता, ये माजरा क्या है आखिर, भाई इस तरह क्यों कर रहा है, कशमाला के साथ क्यों बातें कर रहा है। वो बहुत हैरान होकर खड़े खड़े ये सारी बातें सोचती है। लेकिन अचानक से चौंक कर फिर वो, उसका ध्यान बातों की तरफ जाता है कि आखिर सरफराज भाई बात कर क्या रहा है, कशमाला के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है कशमाला के साथ, उससे बातें क्यों कर रहा है। तो जब वो बातें सुनती है तो सारा माजरा उसे समझ आ जाता है कि सरफराज उससे, कशमाला से बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुमने अच्छा नहीं किया दुआ को फंसा कर हम दोनों। वो सारी डिटेल की बातें एक ही सांस में सारी बातें दोहराता है, जिससे सुंबल सारी स्टोरी समझ आती है कि वाकई ये तो वही बातें कर रहा है कि भी किस तरीके से उन्होंने दुआ को घर से निकाला, फ़िज़ा को घर से निकाला और ये सारा मुहाजरे में
सरफराज और कशमाला का हाथ है, वो सारी स्टोरी समझ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर सरफराज भाई ने ये सब कुछ क्यों किया। 3 घरों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरा घर भी सरफराज भाई की वजह से ख़राब हुआ। फ़िज़ा का भी घर ख़राब हो गया, वो तो अपना भाई था, वो तो अपने ही घर उसने ख़राब कर दिया सरफराज का, क्योंकि उसका अपना किरदार गंदा था, लेकिन अपने गंदे किरदार की वजह से उसने बहुत से घरों को ख़राब कर दिया। और हम आज हमारा बाबा जानी भी बेड पर पड़े हुए हैं, तो सिर्फ सरफराज भाई की वजह से। इन सारी बातों को सोचे वो बहुत परेशान होकर भाई की तरफ निकलती है और बरामदे में की साइड पर जब वो जाती है तो सोचती है अब मैं आखिर क्या करूं, इस बात को किससे शेयर करूं, आखिर ये माजरा किसको सुनाऊं, मेरे भाई का मामला है। वो सोचते सोचते अभी जाती है, फिर उसके दिमाग में खिज़र का ख्याल आता है कि क्यों ना खिज़र से डिस्कस करूं, उससे मैं कोई हेल्प लूं, उससे बताऊं कि आखिर सरफराज भाई ये सब कुछ कर रहा है, कैसे अब इन सब के घर को आबाद करें। दुआ बाजी का घर भी ख़राब हो गया, तो दुआ को कैसे उसके घर हम भेजें, आखिर सारा माजरा कैसे किस तरीके से हम ये सारी स्टोरी को सीधी करें। फिर वो खिज़र को फ़ोन करती है, खिज़र से रब्ता करते कॉन्टैक्ट करके कहती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पहले तो माफ़ी मांगती है, सॉरी एक्सक्यूज़ करती है कि तुम ठीक कह रहे थे, वाकई सरफराज भाई का करैक्टर अच्छा नहीं है। अब्बू ने भी कहा था कि कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते हैं, आज जब मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि वो कशमाला के साथ बातें कर रहा है, तो खिज़र बहुत हैरान होता है। वो कहता मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि सरफराज पर यकीन ना करो, तुम उसकी ज़बान बोलने लगी, उसकी तरह तुम बिहेवियर करने लगी, जिसकी वजह से मुझे तुम पे गुस्सा आने लगा था, लेकिन शुक्र है तुम्हें समझ आ तो गई। खिज़र इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता फिर अब क्या करें, सरफराज के मामले में सुंबल सोच रही होती है कि अब क्या करें, उससे डिस्कस करती है, लेकिन खिज़र कहता है हम इसके पुलिस के हवाले करेंगे, इसे अरेस्ट करेंगे। मगर वो कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं, सबसे बड़ा मुजरिम ये नौशेरवा का है, जिसका घर इसने ख़राब किया है, बाजी का इसने सीधा फ़िज़ा भाभी का घर इसने ख़राब किया है। तो हम सबसे पहले इनसे माफ़ी मांगेंगे, इनके साथ देखेंगे, डिस्कस करते हैं ये क्या कहते हैं, इसकी सज़ा गुनहगार वही है, सरफराज इन दोनों बहनों का गुनहगार है, तो हम इन्हीं दोनों बहनों के आगे से इनकी माफ़ी मंगवाएंगे। वो ये कहते हुए सीधा नौशेरवा के पास जाती है, नौशेरवा से सारी डिस्कस करती है, उसे बताती है सारा माजरा कि ये सारा माजरा है, कशमाला और सरफराज ने मिलकर आप दोनों का घर ख़राब किया है। वो बहुत हैरान होता है सुन के। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। फिर वो सारी रिकॉर्डिंग जो उसने ऑडियंस सारी रिकॉर्ड की होती है, वो सारी रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है नौशेरवा को, और नौशेरवा सारी बातें सुन के हैरान हो जाता है और सीधा कशमाला पर टूट पड़ता है। अब देखिए कहानी का एंड क्या होता है। कशमाला बहुत परेशान हुई थी और सदमे में चली जाती है, उसे एकदम से तलाक दे देता है, नौशेरवा से तलाक दे देता है। जब वो कशमाला को तलाक के अल्फाज सुनती है, उसे घर से धिक्का देकर निकाल देते हैं। वही सीन बराबर में दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पे, एक साइड पर कशमाला को कैसे घर से निकाला गया, एक साइड पर कशमाला को निकालेंगे, एक साइड पर दुआ को निकालेंगे। तो बहुत ये ज़बरदस्त सीन लगेगा जब ड्रामा स्क्रीन पे हम ये दोनों सीन देखेंगे। ये सोचते हुए उसे घर से तलाक देकर धिक्के देकर निकाल देता है। इसी सदमे में वो पागल हुई थी और पागल खाने में जमा हो जाती है। इससे फिर नौशेरवा दुआ से माफ़ी मांगेगा। इस तरीके से हमारे ड्रामे का एंड होगा। पाकिस्तानी ड्रामे का आपको पता हमेशा बहुत अच्छा एंड होता है, और किस तरीके से बहुत प्यार से ये स्टोरी को किस तरीके से ले जाते हैं, इख्तिताम कैसे कर देते हैं लपेट के, तो पता भी नहीं चलता है। चलें इसी के साथ इजाज़त दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।